हम लोग क्लास 12th में आज मैथ पढ़ेंगे गणित। कल हम आपको आबिहू में एक्सरसाइज 3B का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट बताए थे, सेकेंड और थर्ड आपको दिए थे। आज हम लोग बच्चों एक्सरसाइज 3B में सेकेंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर बच्चों सेकेंड देखिए दिए हैं कि आबिहू A इक्वल टू है बच्चों 4 0 -3 4 0 -3 1 2 0 और B इक्वल टू है बच्चों, और B इक्वल टू क्या है 2 1 2 1 3 2 1 3 1 -2 4। कह रहे हैं कि AB और BA ज्ञात करो। 2 1 3 1 -2 4। देखिए इसलिए AB आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चों। AB इक्वल टू A है बच्चों 4 0 -3 1 2 0। आबिहू A किस क्रम का है बच्चों? तो 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, 2 गुणे 3 क्रम का है। आबिहू B बच्चों क्या है 2 1 2 1 3 1 -2 4 1 -2 4। यह किस क्रम का है बच्चों? इसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। पहले आबिहू के स्तंभों की संख्या दूसरे आबिहू की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो इनमें गुणा की प्रक्रिया बच्चों संभव है। देखिए हम गुणा करते हैं। गुणा करने का नियम होता है बच्चों कि पहले आबिहू की पंक्ति से दूसरे आबिहू के स्तंभों में गुणा, तो इस पंक्ति से इन स्तंभों में गुणा कर दीजिए। देखिए 2 4 जा 8 4 2 जा 8 0 से 1 में तो 0 -3 से 3 में तो -9। देखिए पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई हो गया, पहली पंक्ति से अब दूसरे स्तंभ में 4 1 जा 4 4 1 जा 4 0 से -2 में तो 0 -3 से 4 में तो -2। अब देखिए दूसरी पंक्ति से स्तंभ 1 से 2 में 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 0 से 3 में तो 0। फिर इस पंक्ति से स्तंभों में 1 1 जा 1 2 2 जा -4 0 से 4 में तो 0। AB इक्वल टू 8 में से 9 माइनस करेंगे तो -1 2 2 4 4 में से 12 तो -8 1 में से 4 माइनस करेंगे बच्चों तो -3। क्या पूछा है बच्चों? आपसे यही पूछा है कि AB ज्ञात करो और BA ज्ञात करो। अब देखिए हम BA निकालते हैं बच्चों। BA इक्वल टू BA इक्वल टू B क्या है बच्चों 2 1 1 -2 2 1 1 -2 इसके बाद 3 4। यह आप देख सकते हैं कि आबिहू किस क्रम का है बच्चों? आबिहू 2 गुणे यानी कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां हैं बच्चों और 2 स्तंभ हैं।
3 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ है, 3 गुणे 2 क्रम का है। और ए क्या है बच्चों, 4 0 -3 1 2 0 1 2 0। यह किस क्रम का है बच्चों, देखिए इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, 2 गुणे 3 क्रम का है। तो अब ये देखना है बच्चों कि इन दोनों में क्या गुणा की प्रक्रिया संभव है। पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो इनमें गुणा संभव है बच्चों। गुणा कैसे होगा, पहले आव्यूह की पंक्ति से दूसरे आव्यूह के स्तंभों में, पंक्ति से बच्चों स्तंभों में आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 1 1 जा 1, 2 से 0 में बच्चों तो 0 प्लस 2 1 जा 2। इसके बाद पंक्ति से स्तंभों में 2 से -3 में 2 3 जा -6 1 से 0 में बच्चों तो 0। अब पंक्ति से इस स्तंभ में 1 से 4 में तो 4 1 जा 4 -1 से 2 में तो -2। फिर पंक्ति से इस स्तंभ में 1 से 0 में तो 0 -2 2 जा -4। पंक्ति से स्तंभ में 1 से -3 में तो -3 -2 से 0 में बच्चों तो 0। फिर तीसरी पंक्ति से स्तंभों में 3 से 4 में 3 4 जा 12 3 4 जा 12 प्लस बच्चों 4 से 1 में 4 1 जा 4। अब 3 से 0 में तो 0 4 2 जा 8 हो जाएगा बच्चों। अब 3 से -3 में तो 3 3 जा 9 प्लस 4 से 0 में तो 0। इस तरह से बच्चों ये आपका आ जाएगा 8 + 1 मिलकर 9, 8 + 1 मिलकर के 9, ये हो जाएगा 2 -6 4 से 2 में तो 2 -4 -3 12 + 4 मिलकर 16 8 + 0 मिलकर 8 -9 + 0 मिलकर -9। यही आपको निकालना था बच्चों। आपके क्वेश्चन में ए बी पूछा है तो ए बी हम निकाल दिए, बी ए पूछा है तो बी ए निकाल दिए। इसको आप समझ सकते हैं बच्चों। आव्यूह ए = है बच्चों 4 0 -3 1 2 0 और b = है बच्चों 2 1 1 -2 3 4। अब आपसे कह रहे हैं कि ए बी बताओ। ए बी = ए से बी में मल्टीप्लाई करना है। ए है बच्चों 4 0 -3 1 2 0। आव्यूह ए 2 गुणे 3 क्रम का है। जो बी है बच्चों वह 3 गुणे 2 क्रम का है। पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर है। इनमें गुणा की प्रक्रिया संभव है। ए बी = नियम होता है पंक्ति से स्तंभों में गुणा। तो देखिए पंक्ति ऐसे स्तंभों में गुणा 4 2 जा 8 0 से 1 में तो 0 -3 3 जा 9 4 1 जा 4 0 से -2 में तो 0 -3 4 जा 12 2 1 जा 2 2 1 जा 2 0 से 3 में तो 0। फिर इस पंक्ति से स्तंभों में गुणा तो 2 1 जा 1 1 जा 1 2 2 जा -4 प्लस 0। तो ये अब करेंगे तो -1 -8 4 -3। इसी तरह हम बी ए निकाल लेंगे। तो ए बी और बी ए निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों आपको 3rd आप करिएगा
ए दिया है, ए स्क्वायर निकालना, ए इंटू ए करके लगाइएगा। अब आइए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। 3 होमवर्क में दे दिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, a इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। a इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर आपको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन 2011 में आया है बच्चों। अब देखिए, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ए इंटू ए हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू, मल्टीप्लाई आप करिए बच्चों, पहले आव्यूह की पंक्ति से दूसरे आव्यूह के स्तंभों में, कॉस थीटा से कॉस थीटा में, कॉस थीटा से कॉस थीटा में, पंक्ति से, पहले आव्यूह की पंक्ति से बच्चों दूसरे आव्यूह के स्तंभों में गुणा, कॉस थीटा से कॉस थीटा में, तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा से माइनस साइन थीटा में, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा हो गया। अब कॉस थीटा से साइन थीटा में, तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से कॉस थीटा में, साइन थीटा कॉस थीटा। अब दूसरी पंक्ति से स्तंभ में माइनस साइन थीटा से कॉस थीटा, दूसरी पंक्ति से इन स्तंभ में माइनस साइन थीटा से कॉस थीटा में, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा से माइनस साइन थीटा में, तो माइनस कॉस थीटा से माइनस साइन थीटा में, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों, इस दूसरी पंक्ति से अब स्तंभों में माइनस साइन थीटा से साइन थीटा, दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा में, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको सही से लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको अरेंज कर दीजिए, पहले कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ए स्क्वायर इक्वल टू, सभी बच्चे पढ़े हैं आप लोग कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ये फार्मूला है बच्चों, हेंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ हो गया। अब इसको देखिए बच्चों, हम समझा देते हैं आपको। समझ देखिए, समझ लीजिए। ए इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए का मान है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ए स्क्वायर इक्वल टू, पहले आबिहू किस पंक्ति से, पहली पंक्ति से दूसरे आबिहू के स्तंभों में बच्चों गुणा करते हैं। कॉस थीटा से कॉस थीटा में तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा से माइनस साइन थीटा में तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में कॉस थीटा से साइन थीटा में तो साइन थीटा कॉस थीटा, अब प्लस साइन थीटा से कॉस थीटा में तो साइन थीटा कॉस थीटा। फिर अब दूसरी पंक्ति से इस आबिहू में दूसरे आबिहू के स्तंभों में गुणा माइनस साइन थीटा से कॉस थीटा में माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा से माइनस साइन थीटा में मल्टीप्लाई तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा से इस साइन थीटा में माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा तो माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये पहले कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कहेंगे कॉस 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, हेंस प्रूव्ड। तो मैथ में बच्चों इतना ही। हम लोग आगे कल क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे।